कि आज भटगांव की सरदारी में धर्मार्थ गौशाला के 126 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुझे आप सब के बीच में आने का ये परम सौभाग्य मिला है और इस अवसर पर हमारे परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका हम सबको आशीर्वाद मिला है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, इस क्षेत्र के हमारे हरियाणा सरकार में सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हरियाणा के हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पुंवार जी, हमारे कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी और हमारे गौशाला भटगांव के प्रधान अनिल दहिया जी, हमारे विधायक सोनीपत निखल मदान जी, हमारी विधायिका राई श्रीमती कृष्णा गहलावत जी, हमारे गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान जी, हमारे खरखौदा के विधायक पवन जी, गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, सोनीपत के मेयर राजीव जैन जी और हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारे जिला के अध्यक्ष सोनीपत अशोक भारद्वाज जी, हमारे डायरेक्टर जनरल एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर प्रेम सिंह जी, हमारे रजिस्ट्रार हरियाणा वेटरनिटी काउंसिल डॉक्टर मंजीत कटारिया जी और उपस्थित गौ सेवा आयोग के अन्य पदाधिकारीगण और वह सदस्यगण, हमारे गौशालाओं के प्रदेश भर से आए हुए प्रतिनिधिगण और आज इतनी भारी संख्या में भटगांव में बैठे मेरे गौ भगत महानुभाव और मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि भटगांव की इस पावन धरती पर आज मुझे गौशालाओं के लिए चारा अनुदान वितरण के इस राज्य स्तरीय समारोह में आकर के बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। आज का यह समारोह हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारी संवेदनशीलता का आज ये उत्सव है। साथियों, मैं यहाँ उपस्थित सभी गौ भक्तों को आज आप पधारे हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज होली का महापर्व भी है। आप सबको रंगों के पावन पर्व होली की भी मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि
यह प्रेम, सद्भाव, भाईचारा और सामाजिक समरसता का ये प्रतीक है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में भेदभाव की दीवारों को तोड़कर एक दूसरे के साथ हम खुशियां साझा करें, हमें साझा करनी चाहिए। मित्रों, हम सब जानते हैं जब ये होली का पर्व हमें प्रेम और सद्भावना का ये संदेश देता है, तो मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि जब हम प्रेम, करुणा और स्नेह की बात करते हैं तो सबसे पहले जो छवि हमारे सामने वो मन में आती है तो वह मुरलीधर, गोपाल और नंदलाल श्री कृष्ण की ये छवि हमारे सामने आती है। साथियों, श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता सच्ची शक्ति नहीं है, बल्कि संवेदनहीनता में ही। ये द्वारका के जो राजा भी थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा वृंदावन की गलियों और गौ माता के बीच उनका समय बीतता था। साथियों, कृष्ण को गोपाल इसलिए कहा गया क्योंकि वो गायों की वो सेवा करते थे। उनके लिए गौ माता केवल एक पशु नहीं, बल्कि वो उनके परिवार का एक हिस्सा थे। साथियों, जब जब गाय पर संकट आया, तब तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की है। साथियों, श्री कृष्ण का गौ माता के प्रति प्रेम हमें यही सिखाता है। हमारी पौराणिक परंपरा में होली का भी विशेष महत्व है। हम सब जानते हैं कि प्रहलाद की भक्ति और होलिका का दहन की कथा भी हमें यही संदेश देती है। साथियों, सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। यह पर्व हमें सकारात्मकता, सेवा, समर्पण की भावना को और सुदृढ़ करने का ये अवसर भी देती है। साथियों, मेरा परम सौभाग्य है कि इस पावन दिवस पर मुझे गौ माता की सेवा का आज ये अवसर मिला है। आज मैंने सोनीपत जिला की 27 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए के अनुदान चारा राशि आज देने का यहाँ से काम करेंगे। और साथियों, अगर मैं बात पूरे प्रदेश की करूं, पूरे प्रदेश के आज हमारे बीच में गौ प्रेमी गौशालाओं के प्रतिनिधिगण 602 पंजीकृत गौशालाओं के प्रतिनिधिगण के लिए आज पूरी गौशालाओं के लिए हरियाणा सरकार आज 68 करोड़ 34 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि आज देने का काम करेगी। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 11.25 वर्षों में सिर्फ चारे के लिए, गौ माता के चारे के लिए
457 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने का काम किया है। साथियों, आज की राशि मिलाकर के अगर हम बात करें तो 525 करोड़ 75 लाख रुपए का ये अनुदान राशि दी जा चुकी है। साथियों, हमारे देश में गाय माता आदि काल से ही पूजनीय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय माता में सभी देवी देवता निवास करते हैं। हम सब इस बात को जानते हैं। साथियों, गौ माता को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वामिनी भी कहा गया है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच हुए समंदर मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक कामधेनु गाय वो थी। साथियों, हम सब जानते हैं गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा किसी न किसी रूप में हमारे धर्म ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया गया है। साथियों, गाय के इसी महत्व को देखते हुए धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा गौशालाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। हमने भी गौशालाओं के विकास, गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में हरियाणा सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, कल ही मैंने 2026-27 का बजट पेश किया है। आप सबको ये जान करके खुशी भी होगी कि इस बजट में मैंने 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान भी किया है। साथियों, इनमें मुसनौता, नांगल जाट और शिव गौशाला मतलौडा, मोरखेड़ी, बैलोली, दहिमन और गौभ्यारण नैन ये शामिल हैं। और इनके अलावा मैंने कारियादू, डोंडवा, मोहम्मदपुर अहिर और ममरिया आसमपुर में 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने का भी उसमें घोषणा की है। हमने प्रावधान किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 तक हरियाणा में 215 पंजीकृत गौशालाओं में 1,75,000 गौवंश था। लेकिन इस समय इन 11 वर्षों में आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 697 पंजीकृत गौशालाएं आज हो गई हैं। साथियों, इनमें लगभग 4 लाख से ज्यादा बेसहारा गौवंश का पालन पोषण आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। साथियों, मुझे खुशी भी है आज आपको बताते हुए कि एक समय था जब गौशालाओं के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट होता था। आज मुझे खुशी है, आज हमने गौ माताओं के चारे, उनके संरक्षण, उनके शेड बनाने या अन्य व्यवस्थाओं के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कहाँ 2 करोड़ रुपए, कहाँ 600 करोड़ रुपए
महाराज जी अभी आप सबसे बात कर रहे थे, परम श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, वो पूछ रहे थे कि अब गौ माताओं की रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार गति से आपकी तरफ हाथ बढ़ा रही है, ताकि गौ माता को कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। साथियों, मैंने पंजीकृत गौशालाओं में से 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं। और अब जो ये बजट मैंने जारी किया है, इस बजट में प्रावधान किया है 26-27 में प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये मैंने इसमें प्रावधान किया है। साथियों, मैंने गत वर्ष पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में गौशालाओं को ई रिक्शा देने की घोषणा की थी। मैं बताना चाहूँगा कि गौशालाओं को 820 ई रिक्शा की खरीद प्रक्रिया वो गति से आगे बढ़ रही है। जल्दी ही 820 ई रिक्शा वो भी गौशालाओं के सुपुर्द कर दी जाएंगी। साथियों, हमने गौशालाओं में 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध हमारी सरकार करवा रही है। नहीं तो पहले आप सब जानते हैं, गौशाला के लिए कमर्शियल रेट पर बिजली का बिल आता था। जो हमारे गौ प्रेमी हैं, जो हमारे गौ प्रतिनिधिगण हैं, उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, परंतु हमने उनके उस रास्ते को भी सरल करने का काम किया है। और ये नहीं, क्योंकि अगर गौशाला खोलनी होती थी तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी पूरी देनी पड़ती थी, परंतु हमने गौशालाओं से अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है, रजिस्ट्री पर 1% जो शुल्क लिया जाता था, लेकिन आज नई गौशाला को जमीन की रजिस्ट्री पर कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी पड़ती, उसको 0 कर दिया है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि गौशालाओं में गौवंश की समस्या की जांच के लिए हमने पशु चिकित्सकों की सुव्यवस्था न होने के कारण दिक्कतों का सामना हमारे गौ भक्तों को करना पड़ता था। हमने इस समस्या का भी निदान किया है। हमने 3000 से अधिक गौवंश वाली गौशालाओं में सप्ताह में 1 दिन पशु चिकित्सक की ड्यूटी लगाने का काम किया है कि जो गौशालाएं में ज़्यादा संख्या में गौशालाएं हैं, वहाँ सप्ताह में 1 दिन डॉक्टर, जो हमारा डॉक्टर है, वो जा कर के पशुओं का चेकअप करेगा, कोई उनको दिक्कत या कोई बीमारी तो नहीं है। और साथियों, इसके अलावा 3000 से कम गायों वाली गौशाला में सप्ताह में 1 दिन VLDA डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही मोबाइल पशु चिकित्सालय की सेवाएं भी गौशालाओं के लिए हमने उपलब्ध कराई हैं। साथियों, प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि गौ माता सड़कों पर बेसहारा ना घूमे। इसके लिए 2 गौ अभयारण्यों की स्थापना की गई है। एक गांव नैन, जिला पानीपत, और दूसरा गांव ढूंढर, जिला हिसार में वो बनाया गया है। और शीघ्र ही 2 और गौ अभयारण्य, जल्दी ही उनकी प्रक्रिया भी हमने पूरी कर ली है। इनमें शेड हो
चाहे पानी की बात व्यवस्था हो, और इसके लिए 8 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की जा चुकी है। इनमें लगभग 8,000 बेसहारा गौवंश को आश्रय दिया जा रहा है। साथियों, प्रदेश में बेसहारा गौवंश के पुनर्वास के लिए हमने 25-26 में 51 गौशालाओं को शेड बनाने के लिए 10 लाख प्रति गौशाला अनुदान देने का प्रावधान भी किया था, और इनमें से 21 गौशालाओं में शेड बनाने हेतु अनुदान दिया जा चुका है। साथियों, गौ माता को पहले जैसा सम्मान दिलाने के लिए हमें देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर कदम उठाने की आज हमें आवश्यकता है। साथियों, इस दिशा में कदम उठाते हुए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया है। साथियों, देसी नस्ल की हरियाणा साहिवाल बेलाही गायों के गौपालकों को दूध उत्पादन की क्षमता के अनुसार 5,000 से 20,000 रुपए तक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। साथियों, हम गौशालाओं में आश्रित गौवंश की नस्ल सुधार के लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने सड़कों पर बेसहारा घूम रही बेसहारा गौवंश को पकड़कर अपनी गौशाला में लाने पर गौशाला को 300 रुपये प्रति बछड़ा बछड़ी, 600 रुपये गाय और 800 रुपये प्रति नंदी मानदेय देने का ये प्रावधान भी किया है, ताकि कोई गौ माता वो सड़कों पर बेसहारा न घूमे। साथियों, और इसके लिए मैंने इस बजट में 4 करोड़ रुपए का स्वीकृति भी देने का काम ये हमने किया है। साथियों, हरियाणा सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, गौशालाओं के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक फिनाइल, फास्फेट से भरपूर जैविक खाद, गोबर के बर्तन, गोबर से प्राकृतिक पेंट और गमला, दिया, धूप, साबुन और अन्य उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं। साथियों, हमने पंचगव्य उत्पादन के लिए गौशालाओं की मांग के अनुसार आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए मदद भी दी जा रही है। साथियों, गाय के गोबर से डंडे, धूप बत्ती और उपले, गमले की मशीन या गौमूत्र को गोवर्क, गोनाइल आदि बनाने की मशीनों पर 101 गौशालाओं को अनुदान राशि भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, पंचगव्य आधारित उत्पादों पर अनुसंधान और विकास के लिए हरियाणा गौ वंश अनुसंधान केंद्र सुखदर्शनपुर पंचकुला में स्थापना की गई है। साथियों, हमने यहाँ तक नहीं, हमने गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून हरियाणा की विधानसभा में पारित किया है। हरियाणा गौ वंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015 उसको लागू किया है। साथियों, इस कानून में गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक कारावास तथा अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद का प्रावधान हमने इस कानून में किया है। साथियों, गौशालाओं के संचालन में समाज की
भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार सहयोग कर सकती है, संसाधन दे सकती है, लेकिन सेवा और समर्पण समाज के सहयोग से ही वो संभव हो सकता है। साथियों, मैं आज सभी पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों और युवाओं से ये आग्रह करता हूं कि वे अपने गांव को, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो पहल करें, कदम बढ़ाएं। मेरा मानना है कि कानूनी प्रावधान के करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना आज बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सभी गौ भगत को जन जागरण अभियान भी चलाना चाहिए। इस काम में स्वयंसेवी संगठन भी कारगर भूमिका निभा रहे हैं, वो निभा भी सकते हैं। आप उनका सहयोग अवश्य लें। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि गौ हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक पहचान है, और हम सब जानते हैं कि अपने परिवार के अंदर व्यक्ति कोई भोजन नहीं करता था। वो समय भी था जब तक पहली रोटी हम गौ माता को ना दे देते थे, तब तक हम भोजन नहीं करते थे। उस संस्कृति को, उस परंपरा को हमें आज अपने परिवार में आज लाने की आवश्यकता है। साथियों, ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं। अगर परिवार में गौ माता का निवास है, कई प्रकार की बीमारियां तो स्वतः ही भाग जाती हैं। वो उस आंगन में, उस परिवार में वो बीमारियां नहीं रहती हैं। आज हमें आवश्यकता है गौ माता को अपने परिवार का हिस्सा बनाने का। मेरा आप सब गौ प्रेमियों और गौ पालकों से अनुरोध है कि आप केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का पूरा आप लाभ भी उठाएं। मैं आज यहाँ भटगांव में आया हूँ। भटगांव की 2 पंचायतें हैं। मैं दोनों पंचायतों को उन्होंने जो मुझे काम दिए हैं वो विभाग से भेज करके उन जिस विभाग की है फिजिबिलिटी चेक करवा करके उनको पूरा करवाया जाएगा। दोनों गांव को मैं अलग से 21 लाख रुपए देता हूं, और भटगांव की ये हमारी धर्मार्थ गौशाला है, इसको भी मैं 21 लाख रुपए देता हूं। और आज जो चेक वितरित किए जाएंगे वो जो मैंने कहा है, पूरे प्रदेश के 68 करोड़ रुपए के लगभग चेक अभी वितरित किए जाएंगे। और इसी महीने में मार्च के अंत तक 70 करोड़ रुपए के और चेक गौ माताओं के गौशालाओं में देने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। आप सबका मैं आज बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सबको, क्योंकि ये हमारी होली का पर्व, अभी कल होली का पर्व है, और हम सब जानते हैं कि हरियाणा की जो होली है उसका अलग ही एक नज़ारा है, उस होली का एक अलग ही महत्व है। और मैं ये चाहूँगा, हमारी माताएं भी बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, जो होली हम आज से 30-35 वर्ष पहले खेलते थे, वो होली आज भी हमें दिखाई दे। क्योंकि आज हमारे वो संस्कार, वो हमारी संस्कृति मुझे कहीं ना कहीं वो धूमिल होती दिखाई दे रही है। हम उस संस्कारों को, उस संस्कृति को अपनी को जीवित रखें, ऐसा मेरा आग्रह है। आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। सोनीपत में गौशालाओं के चेक वितरण कार्यक्रम में सीएम सैनी को आप सुन रहे थे। सीएम सैनी ने गौशालाओं के लिए राशि जारी की है। कार्यक्रम को सीएम सैनी ने संबोधित किया। सीएम सैनी ने गाय के चारे के लिए अनुदान राशि जारी की है। सीएम ने कहा, गाय माता आदिकाल से ही पूजनीय है, वैदिक काल से पूजनीय है।
गायों के संरक्षण हम सब का कर्तव्य है, हम सब की जिम्मेदारी है। 11 साल में चारे के लिए 457 करोड़ की राशि दी गई है सरकार की तरफ से। सोनीपत की गौशालाओं को 5 लाख रुपए की चारा राशि दी गई है। सीएम सैनी ने इस दौरान कहा बजट में चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।